अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक, इसके लिए सीटेट ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा सवाल कर रहे थे। तो आइए इसके बारे में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक सीटेट ज़रूरी है या नहीं है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको मैं हर एक चीज़ जानकारी दूंगा और ये सही जानकारी दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि सीटेट में जो आप क्या बोलते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक में आपका सीटेट ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात कि सीटेट ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल बनते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जाति, आय, निवास, एनसीएल, और उसके साथ साथ में 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसी प्रकार से 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद में आधार और सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद में फ़ोटो चाहिए, और भी सर्टिफिकेट है जिसके बारे में बताऊंगा वीडियो के अंदर में, शुरू से आखिर तक बने रहें। अच्छा, जिन्होंने 12th जिसके पास में 12th का मार्कशीट है, वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि 12th के मार्कशीट अगर इसको इसमें बिहार बोर्ड से किए हैं या फिर अदर जो भी स्टेट्स आप किए हों, 12th अगर उनके पास में है तो उसका जो उर्दू है वो कम से कम आपका 100 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, 100 नंबर का उसका होना चाहिए, अन्यथा जो है कि इसमें एग्ज़ाम पास करने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसे छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अच्छा, जिनके पास 12th का मार्कशीट नहीं है उसका मौलवी चलेगा, मौलवी, फ़ौक़ानिया, है ना, ये सभी चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है, जो कि अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे यूपी के बच्चे हैं, तो उन्हें मौलवी नहीं चलेगा बल्कि उसको आलिम चलेगा। ऐसा नहीं है कि मौलवी का सर्टिफिकेट से यहाँ जो है कि लगाएंगे फिर हो जाएगा, नहीं, उनको आलिम चाहिए। जो और आलिम तो उर्दू से करेंगे, तो उसमें तो कोई ऐसा शर्त है ही नहीं कि 100 नंबर को उसको उर्दू चाहिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसका कम आलिम होना चाहिए। ठीक है, मौलवी से नहीं चलेगा, खासकर यूपी के बच्चे को बता रहा हूँ, और बिहार के जो बच्चे हैं उनका तो आपके आलिम से ही जो है कि आपके चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, आप यहाँ पर थोड़ा सा ये एक ज़रूरी बात है, आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे और इसका जो है बुक कौन सा बुक लेने से फ़ायदा है। तो आइए आज के शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको समय आपका और ज़्यादा लूँगा और बता दूंगा आपको कि आपको जो है कौन सा बुक आपके लिए सही है, कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं और इसे देखते हैं, समझते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, इसके लिए जो है कि आपके बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका बेस्ट बुक कौन सा बुक हमें खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसी बुक को खरीदेंगे। आप हर एक चीज़ आपका लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर फॉर मेंस एग्जाम, उर्दू ट्रांसलेटर गाइड, है ना, हर एक चीज़ देख रहे हैं। प्राइस है 400 रुपया, डिस्काउंट करके आपको 300 तक मिल सकता है। उसके बाद में ये बुक जो है कि आपके हर एक मार्केट में हो जाएगा। आपको मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो मेरा नंबर आप नोट करें, और हमसे जो है कि इसका जो PDF भी ले सकते हैं, PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग इस बुक को जरूर खरीदेंगे और इससे जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आप लोग हमसे क्लासेस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आ जाएंगे, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, यूट्यूब में आ जाएंगे, इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या सर्च करेंगे और उसके पास में जो चैनल आएगा उस चैनल में जाएंगे, आप जो है कि उससे तैयारी करना शुरू कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है कि नंबर जो स्क्रीन में शो हो रहा है उस नंबर पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करें, और जो है कि आप लोग तैयारी आज से ही शुरू कर दें, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आपका भी जो है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आपका भी एक सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। बाकी आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।